हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो निकल कर सामने आ रहा है टर्की से। ये इनके अनका 3 स्टेल्थ फ्लाइंग विंग यूकैव का है, जिसमें इस यूएवी को आप एक प्रिसीजन बॉम्ब ड्रॉप करते हुए देख सकते हैं। तो इस यूएवी की जो फर्स्ट फ्लाइट है ये पिछले साल दिसंबर में ही हुई थी। इसी साल अगस्त में इस एयरक्राफ्ट ने पहली बार अपने लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट किया था और उसके बाद 20 सितंबर का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें पहली बार लाइव वेपन्स को फायर करके टेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो वेपन आप देख रहे हैं ये एक टेबर 82 गाइडेड किट के साथ लैस बॉम्ब है, जो कि रॉकेटसन द्वारा बनाया गया है। वहीं पर यहाँ पर जो गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है ये एक AF500 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड से किया जा रहा है, जिसे असलसन द्वारा बनाया गया है। तो ये दोनों सिस्टम लोकली प्रोड्यूस्ड है। पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक फ्लाइंग विंग यूकैव है। तो यहाँ पर इस डिज़ाइन को रखने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एयरक्राफ्ट के उसको मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो रडार क्रॉस सेक्शन होगा ये काफ़ी ज़्यादा कम होगा। पर इस टेस्ट के दौरान जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो इसी पर्पस को डिफीट कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेपन है दोनों के दोनों बाहर हैं और एक्सपोज्ड हैं, जो कि क्लियरली इस पूरे एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे हैं। आइडियली ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा सेंसर है ये विजिबल नहीं होना चाहिए और जो वेपन है ये इंटरनल वेपन बे में कैरी किया जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर आप क्लोजअप शॉट पे देखेंगे तो आपको कोई इंटरनल वेपन बे दिखाई नहीं देगा। तो अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि क्या ये ऐसे ही बनाया जाएगा या फिर इंटरनल वेपन बे प्लान किया गया है पर अभी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। बाकी जो ईओ सेंसर बॉल यहाँ पर दिख रही है क्या वो भी ऐसे ही एक्सपोज रहेगी या फिर उसके लिए भी कोई प्लान है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में ही इस यूएवी को इस्तेमाल किया जाना है तो ये यूकैव उतना स्टेल्दी नहीं होगा जितना यहाँ पर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। इस फ्लाइंग विंग डिज़ाइन को रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको रडार क्रॉस सेक्शन को कम रखते हुए एनिमी रडार को चकमा देना है, और स्पेशली तब जब आप वेपन कैरी कर रहे हो। तो ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर बॉल आपको दिखाई दे रही है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपको ऐसे स्मार्ट म्यूनिशंस को गाइड करना है। तो जो लेज़र डेजिग्नेटर है वो इसी बॉल में लगता है जहाँ से आप टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ तक कि जो ऑपरेटर्स हैं वो भी इसी बॉल के थ्रू ही चीज़ों को देख रहे हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हमने विस्तार से बात करी थी, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि कैसे F-35 के केस में रडार क्रॉस सेक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के लिए EOTS को इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर कहते हैं। ये सेम चीज़ J-20 में भी है और AMCA के लिए भी हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड अटैक ऑपरेशंस के लिए आपको टारगेटिंग पॉड की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अल्टीमेटली आपका रडार क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते हैं। इसलिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में ऐसे स्पेशलाइज्ड टारगेटिंग सेंसर्स को इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते नहीं है। तो सिमिलर चीज़ कान फाइटर के लिए भी बनाई जा रही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वही चीज़ अनका 3 में इम्प्लीमेंट करी जाती है या नहीं। खैर अभी ये टेस्टिंग के इनिशियल फेजेस ही हैं, तो कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। बाकी इस प्लेटफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये एक लाइट कैटेगरी का यूकैव है, जो कि करीबन 6.5 टन वज़न का है और करीबन 1300 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में सक्षम है। तो पेलोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है पर डिसेंट है। बाकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग यहाँ पर 40,000 फीट की बताई जाती है। क्रूज स्पीड यहाँ पर करीबन 460 किलोमीटर पर आवर की बताई जाती है। कहा जाता है कि ये हायर सबसोनिक स्पीड पर भी फ्लाई कर सकता है। बाकी बात करें एंड्योरेंस की तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो एंड्योरेंस है ये 10 आवर्स तक का आपको मिल जाएगा। तो ये यूएवी लाइन ऑफ साइट और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्षम होगा। ये ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर सर्विस इंडक्शन 2028 में प्लान किया गया है। तो जिस तरीके की प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है वो एक्चुअली प्रॉमिसिंग है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भी चल रही है। बाकी यहाँ पर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि ये पाकिस्तान को भी जा सकते हैं डेवलपमेंट के बाद, तो इसलिए हमें इस प्रोग्राम पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।